जय श्री राम। स्वागत है आपका बालाजी ज्योतिष वास्तु में। मैं हूं प्रीति कुमार, एक वास्तु एक्सपर्ट, और आज हम बात करेंगे नॉर्थ एंट्रीज की, N1 से लेकर N8 तक। दोस्तों, हम एक महंगा घर खरीदते हैं, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं यह सोचकर कि हमारा प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है। अब हम इसमें चाहे कोई भी एंट्री खोले वह हमारे लिए अच्छी ही होगी। लेकिन क्या यह बात सच है? क्या हर नॉर्थ फेसिंग घर, हर नॉर्थ फेसिंग फैक्ट्री उतनी ही तरक्की कर रही है जितनी कि कोई दूसरी कर रही होगी? इसके पीछे रीजन क्या है कि एक घर में खुशियां हैं और एक घर में खुशियां नहीं है, जबकि दोनों ही नॉर्थ फेसिंग हैं। वास्तु के अनुसार सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं, बल्कि किस पद की एंट्री आपके घर में है, इसका मेन असर आपके घर की एनर्जीज के ऊपर पड़ता है। तो हमारे आज के वीडियो का मेन डिस्कशन पॉइंट है N1 से लेकर N8 की एंट्रीज। N1 से लेकर N8 की एंट्रीज में कुछ एंट्रीज बहुत अच्छी होती हैं, कुछ एंट्रीज न्यूट्रल होती हैं, लेकिन वहीं पर कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि आपको काफी नकारात्मक प्रभाव दे सकती हैं। इसलिए अगर हमने नॉर्थ फेसिंग प्लॉट लिया है तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे घर में कौन से पद की एंट्री आ रही है। अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो आपका घर आपके सपनों का घर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी पहली एंट्री N1 की। N1 एंट्री नॉर्थ वेस्ट के सेकंड पार्ट में पड़ती है। हर एक डायरेक्शन में दो एंट्रीज आती हैं। N1 नॉर्थ वेस्ट के सेकंड पार्ट की एंट्री है। यह एंट्री कोई बहुत अच्छी एंट्री नहीं मानी जाती है। यह हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज लाती है और इस घर में रहने वाले लोगों की सोच धीरे धीरे नकारात्मक सोच में बदलने लगती है और उन्हें लगता है कि बाहर रहने वाले सभी लोग उनके बारे में गलत सोचते हैं और दूसरों की नकारात्मक सोच उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। दूसरे लोग उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, इस बात से वो बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और इसी वजह से ये आसानी से पड़ने वाला प्रभाव उन्हें कभी कभी डिप्रेशन में भी ले जाता है। इसलिए अगर N1 की एंट्री है तो हमें उसकी रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। अदरवाइज आपके घर के लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बहुत कम होने लगेगा। वो अपने ऊपर भरोसा न करके दूसरों की कही बातों का भरोसा ज़्यादा करते हैं और इसी वजह से आपके घर में एक दूसरे के ऊपर से विश्वास उठने लगता है। तो अगर आपके घर में N1 की एंट्री है तो आप मेक श्योर करें कि आप उसकी रेमेडी कर रहे हैं ताकि आप उसके नकारात्मक प्रभावों को अपने जीवन से हटा सकें। N1 के बाद आती है N2 की एंट्री। N2 की एंट्री नॉर्थ वेस्ट के पहले चरण में पड़ती है। यह पहला चरण कोई बहुत अच्छा चरण नहीं माना गया है। वैसे तो यह सपोर्ट का जोन होता है, लेकिन एंट्री के लिए यह एंट्री अच्छी नहीं मानी गई है। इस एंट्री से आपके घर में जो एनर्जी प्रवेश करती है, धीरे धीरे इस घर में रहने वाले लोगों को लगने लगता है कि बाहर के सभी लोग उनके बारे में काफी नेगेटिव सोचते हैं या वह लोग उनसे काफी जेलस रहते हैं और इसी भ्रम के चलते उनका खुद का व्यवहार बाकी सब लोगों के साथ काफी चेंज हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन धीरे धीरे उन्हें दूसरे लोगों से दूर कर देती है और आपसे विश्वास को तोड़ देती है। तो यह N2 की एंट्री भी काफी अच्छी एंट्री नहीं मानी गई है। हालांकि यह एक बहुत बुरी एंट्री नहीं है। अगर आप इसकी रेमेडी करें तो आप इसके नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक प्रभाव में बदल सकते हैं। अगर आप भी अपने घर में इस तरह के सिम्टम देख रहे हैं कि आपके घर के लोगों में दूसरे लोगों के प्रति जलन का भाव बढ़ता जा रहा है या वो यह सोचते हैं कि सभी लोग उनसे जेलस फील करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर की एंट्री N2 में बढ़ रही है। आप उसकी रेमेडी ज़रूर करें और इस तरह की एनर्जी को अपने घर के बाहर भेजें। N2 के बाद आती है N3 की एंट्री। N3 की एंट्री नॉर्थ वेस्ट के सेकेंड पार्ट में पड़ती है। N3 की एंट्री को एक बहुत ही अच्छी एंट्री माना गया है। यह एक सकारात्मक ऊर्जा और आपके घर में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाने वाली एनर्जी है। जब आपके घर का दरवाजा N3 की एंट्री में पड़ता है तो आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, कैरियर में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। वो एक दूसरे की बातों का बहुत जल्दी बुरा नहीं मानते हैं। तो N3 की एंट्री को काफ़ी ऑस्पिशियस एंट्री माना गया है। अगर आपके घर में N3 की एंट्री है तो आप एक सुखद अनुभव के साथ अपने घर में समय बिताते हैं।
इस दरवाजे की कोई भी रेमेडी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि है अपने आप में एक बहुत अच्छी एंट्री है। लेकिन एक अच्छी एंट्री है, इसके लिए आप उसके आगे किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाएं। अपने दरवाजे के आगे हमेशा सफाई रखें और एक अच्छा माहौल बनाकर रखें। तो यह एंट्री आपको काफी सुखद प्रभाव देकर जाएगी और आपके घर की सुख समृद्धि में काफी बढ़ोतरी करेगी। N3 के बाद आती है N4 की एंट्री। N4 की एंट्री नॉर्थ के पहले भाग में पड़ती है। यह एंट्री एक बहुत अच्छी एंट्री मानी गई है। नॉर्थ की सभी डायरेक्शन में इसे सबसे अच्छी एंट्री माना जाता है। तो अगर आपके घर की डायरेक्शन नॉर्थ है, आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है, तो और आपके पास चॉइस है कि आप अपनी एंट्री चूज कर सकते हैं, तो आप N4 की एंट्री ही चूज करें। यह एंट्री आपको इनहेरिटेंस में धन दौलत देती है और आपके घर के लोगों की सोच को काफी सकारात्मक रखती है। आपके घर के हर सदस्य के कैरियर में काफी ग्रोथ होती है। घर का माहौल हमेशा पॉजिटिव और खुशियों से भरा रहता है। तो N4 की एंट्री को अगर आपके घर में है तो एंजॉय कीजिए और उसे बिल्कुल साफ सुथरा रखिए ताकि आप उसके बेस्ट रिजल्ट पा सकें। N4 के बाद आती है N5 की एंट्री। N5 की एंट्री को वैसे तो बहुत नेगेटिव एंट्री नहीं माना गया है, एक्चुअली नेगेटिव एंट्री माना ही नहीं गया है। N5 की एंट्री घर में रहने वाले लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा आकर्षित करती है। घर के लोग पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर आपके जीवन का उद्देश्य स्पिरिचुअल ग्रोथ है तो यह एंट्री आपके लिए काफी उपयुक्त है। लेकिन अगर आपके जीवन का उद्देश्य खाली स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है और आप समाज में भी अपना नाम बनाना चाहते हैं और फाइनेंशियली भी ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर यह एंट्री आपके लिए एक बहुत अच्छी एंट्री के रूप में नहीं है। अगर आपकी एंट्री N5 में पड़ रही है तो आप उसकी रेमेडी करें ताकि आप अपने घर में फाइनेंशियल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों एक ही समय में पा सकें। अब हम बात करते हैं N6 की एंट्री। N6 की एंट्री को थोड़ा ट्रिकी एंट्री माना गया है। N6 की एंट्री से जो हमारे घर में एनर्जी आती है वह घर के लोगों को ऐसा फील कराती है कि बाहर के लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते नहीं हैं, या फिर जब वो अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं तो लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। जबकि वास्तव में होता यह है कि N6 की एंट्री आपके घर में इस तरह की एनर्जी क्रिएट करती है कि वहां रहने वाले लोग ठीक से अपनी बात को नहीं कह पाते, और चूंकि वो अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाते, बाकी लोग उनकी बात को अच्छे से समझ नहीं पाते। तो अगर आपके घर में N6 की एंट्री है और आपके घर में इस तरह के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कि आपके घर के लोग अपनी बात को ठीक से कह पाने में सक्षम नहीं है, तो आप अपने घर की रेमेडी करें और कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में सकारात्मक प्रभाव आने लगे हैं। आपके घर के लोगों के कम्युनिकेशन स्किल और आपका बाहर के लोगों के साथ संवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो आप मेक श्योर करें कि आप इसकी रेमेडी जरूर करें। ये एक बहुत नकारात्मक एंट्री नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा इफेक्ट करती है, इसलिए यहाँ के रहने वाले लोग थोड़ा अकेलापन महसूस करते हैं। N6 के बाद आती है N7 की एंट्री। N7 की एंट्री नॉर्थ ईस्ट के सेकंड पार्ट में पड़ती है। यह एंट्री एक अशुभ एंट्री के रूप में जानी जाती है। इस दरवाजे से आने वाली एनर्जी इस घर की लड़कियों के लिए काफी अशुभ मानी जाती है। यहाँ रहने वाली लड़कियां अक्सर रिबेलियस व्यवहार करती हैं। वो अपने घर की परंपराओं, अपने घर के रीति रिवाजों को मानने से इनकार कर देती हैं और उनकी सोच धीरे धीरे ऐसी हो जाती है कि घर में अशांति का माहौल हो जाता है। लोगों को मेंटल टेंशन हो जाती है और एक दूसरे से लोग धीरे धीरे झगड़ने लगते हैं। तो अगर आपके घर की एंट्री N7 में पड़ रही है तो आप मेक श्योर करें कि आप उसकी रेमेडी करें। और अगर आपके घर के हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं और आपके घर में काफ़ी रिबेलियस तरह का व्यवहार आपके घर के बच्चे कर रहे हैं, तो हो सके तो आप इस एंट्री को बंद करके एक दूसरी डायरेक्शन में खोल लें ताकि आप उसके असर जल्दी देख सकें, क्योंकि रेमेडीज़ के असर आने में थोड़ा समय लगता है। रेमेडीज़ करने से धीरे धीरे आपके घर के बच्चों का व्यवहार ठीक होने लगता है, लेकिन उसमें समय लगता है। अगर आपको लगता है कि आपको असर जल्दी चाहिए तो आप N7 की एंट्री को बंद करके दूसरी जगह N4 या N3 में अपने घर की एंट्री खोल लें। इसके बाद आती है N8 की एंट्री।
बाकी तीनों डायरेक्शन में ईस्ट, साउथ और वेस्ट में 8 नंबर की एंट्री कोई अच्छी एंट्री नहीं मानी जाती, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में N8 की एंट्री काफी ऑस्पिशियस एंट्री मानी जाती है। लेकिन यह नॉर्थ ईस्ट के पहले पार्ट में होनी चाहिए, ना कि दूसरे पार्ट में। अगर यह दूसरे पार्ट में है तो यह N8 की जगह अगली डायरेक्शन की एंट्री बन जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट के पहले पार्ट की एंट्री को N8 की एंट्री माना जाता है। यह एंट्री घर के लिए ऑस्पिशियस होती है। यह आपके घर में आपका बैंक बैलेंस बढ़ाती है। आपके लिए नए नए इनकम के साधन जल्दी से खुल जाते हैं। आप जहां भी पैसा लगाकर कोई व्यापार शुरू करते हैं उसमें आपको तरक्की देखने को मिलती है। तो N8 की एंट्री एक ऑस्पिशियस एंट्री है। अगर आपके घर की एंट्री N8 है तो आप देखेंगे कि आपका बैंक बैलेंस काफी अच्छा है और आपके घर में इनकम जनरेट करने के कई सारे रिसोर्सेज हैं। आपके घर में सुख शांति भी है और इनकम भी है। तो N8 की एंट्री एक काफी अच्छी एंट्री है। तो इस तरह से हमने देखा N1 से लेकर N8 की एंट्रीज में N3, N4 और N8 ये तीनों ही काफी शुभ एंट्रीज हैं। अगर आपके घर की एंट्री इनमें से किसी जगह पड़ रही है तो आप सिर्फ उसको साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। आपको किसी भी तरह की कोई रेमेडी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर की एंट्री N1, N2, N6, N7 में पड़ रही है तो आप उसकी रेमेडी जरूर करें। अब सवाल यह उठता है कि रेमेडी क्या की जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं। अगर आपके घर की एंट्री N1 और N2 में पड़ रही है तो आप उसमें नीचे नीले रंग की 4 इंच चौड़ी टेप लगाएं। अपने घर के दरवाजे पर नीले रंग का पर्दा लगाएं, या फिर आप अपने घर के दरवाजे का कलर ही ब्लू कर सकते हैं। अपने घर के आगे नीले रंग का मैट डालें और ध्यान रखें कि मैट आपके दरवाजे की पूरी चौड़ाई के जितना होना चाहिए और जो टेप आप लगा रहे हैं वो भी पूरी चौड़ाई के जितनी ही होनी चाहिए। आप अपने घर पर उसके दरवाजे पर एक नीले रंग का स्वास्तिक बना सकते हैं। तो इस तरह से उसकी नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाएगी। अगर आपके घर की एंट्री N6, N7 या N5 पड़ रही है तो आप उसके आगे ग्रीन कलर का फुटमेट डालें और उस पर नीचे ग्रीन कलर की टेप लगाएं। इस तरह का उपाय करने से धीरे धीरे आपके घर में स्थिति बदलने लगेगी और आपके घर की सुख और शांति वापस आने लगेगी। तो दोस्तों, अगर आप कोई नया प्लॉट ले रहे हैं या नया घर ले रहे हैं और आपके पास चॉइस है कि आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी एंट्री लें, तो आप ध्यान रखें कि आप N3, N4 या N8 की एंट्री ही चूज करें। यह एक सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब आप रेमेडी करें, लेकिन अगर आपके पास चॉइस है तो अपनी चॉइस का भरपूर फायदा उठाएं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना कि एक घर का सिर्फ नॉर्थ फेसिंग होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसमें आप कौन सी एंट्री चूज कर रहे हैं, आपके घर की खुशियां उस पर निर्भर करेंगी। तो आज का वीडियो देखकर हो सकता है कि आप अपने घर की एंट्री को फाइंड आउट करें और उसकी रेमेडीज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर किसी के भी घर की एंट्री किसी गलत डायरेक्शन में पड़ रही है तो वो अपने घर की रेमेडी करके अपने घर की नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।